हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स के समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेसन 2 राष्ट्रीय आय के नोट्स लेके आए हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, पीएससी, यूपी बोर्ड और विभिन्न प्रकार के बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इसके संख्यात्मक प्रश्न भी आते हैं। ख़ास तौर से आपका ये जानना आवश्यक है कि जीएनपी या जीडीपी ये क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं। तो इस नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जल्दी ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलते हैं राष्ट्रीय आय पे, राष्ट्रीय आय और उसके प्रकार पे। इस लेसन में, इस वीडियो में जो हमने बनाया है कंटेंट, तो उसमें राष्ट्रीय आय और उसके प्रकार हैं: कारक आय, हस्तांतरण आय, देश के सामान्य निवासी और गैर सामान्य निवासी कौन हैं, आर्थिक रुचि किसे कहते हैं, घरेलू और राष्ट्रीय आय की अवधारणा, एक देश की घरेलू सीमा, घरेलू आय का राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, विदेशों यानी शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध कारक आय, मौद्रिक तथा वास्तविक आय। इसके अलावा आप जीडीपी का सूत्र और वास्तविक जीडीपी उसका सूत्र और जीडीपी अपस्फायक के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय और उसके प्रकार। सबसे पहले हम जानते हैं कि आय क्या है। आर्थिक क्रियाओं द्वारा अर्जित धन आय कहलाता है। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो कि धन अर्जित करने के लिए ही की जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है, टीचर पढ़ाने का व्यवसाय कर रहा है, इसी तरह वकील हैं। तो सब आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? धन कमाने के लिए। तो आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अर्जित धन आय कहलाता है। नेक्स्ट आता है कारक आय किसे कहते हैं। कारक सेवाओं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम द्वारा अर्जित आय कारक आय या किराया, मजदूरी, ब्याज या उद्यम वृत्ति कहलाती है। इसके बाद आता है हस्तांतरण आय। एक पक्षीय भुगतान को हस्तांतरण आय कहा जाता है, जैसे दान, उपहार आदि। जैसे हम किसी को किसी संस्था में दान करते हैं या किसी को बर्थडे पे या शादी में उपहार देते हैं, तो ये हस्तांतरण आय है। तो ये जितने भी आपको हेडिंग्स बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको आप शॉर्ट नोट्स नोट करते जाइएगा। इसके बाद आता है देश के सामान्य निवासी और गैर निवासी। देश में निवास करने वालों को उनकी आर्थिक रुचि के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है। एक है सामान्य निवासी, दूसरा है गैर निवासी। सामान्य निवासी एक देश का सामान्य निवासी व्यक्ति होता है जो साधारणतः संबंधित देश में निवास करता है और उसकी आर्थिक रुचि भी उसी देश में होती है। आर्थिक रुचि क्या होती है? आर्थिक रुचि जब एक व्यक्ति एक देश में आर्थिक सौदा, उत्पादन, उपभोग और निवेश अपनी आय के एक निर्धारित पैमाने पर करता है तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति की आर्थिक रुचि संबंधित देश में है। जैसे आप अपने ही आय से कुछ सामान खरीद रहे हैं। फिर निम्नलिखित व्यक्तियों को एक देश के सामान्य निवासियों की सूची में शामिल किया जाता है: भारत में स्थित विदेशी दूतावासों में काम करने वाले भारतीय, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यालय में काम करने वाले भारतीय, शेष विश्व में भारत के राजदूत या 1 वर्ष से कम अवधि के लिए भारत में काम करने वाले विदेशी लोग। नेक्स्ट आता है घरेलू और राष्ट्रीय आय की अवधारणा। घरेलू आय एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत देश के सामान्य निवासियों और गैर निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय देश की घरेलू आय कहलाती है। घरेलू आय को शुद्ध घरेलू उत्पाद भी कहते हैं, एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट, एफसी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसमें एक देश की घरेलू सीमा और बाहरी क्षेत्र दोनों में निवास करने वाले सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय को जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी
फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। एक देश की घरेलू सीमा। घरेलू सीमा में निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। एक देश की राजनीतिक सीमा के अंदर आने वाला क्षेत्र, एक देश की समुद्री सीमा में के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र, एक देश के निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में चलाए जाने वाले मछली पकड़ने की नौकाएं, जलयान आदि, एक देश के निवासियों द्वारा विश्व के अन्य भागों में चलाए जाने वाले वायुयान तथा जलयान, एक देश के विदेशों में स्थित दूतावास। घरेलू आय का राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। अगर घरेलू आय में से एक देश की घरेलू सीमा में स्थित गैर निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय को घटा दिया जाए और एक देश के सामान्य निवासी द्वारा शेष विश्व से अर्जित कारक आय को जोड़ दिया जाए, तब घरेलू आय राष्ट्रीय आय में बदल जाती है। इस तरह राष्ट्रीय आय का सूत्र हो जाता है घरेलू आय प्लस हमारे निवासियों द्वारा शेष विश्व में अर्जित कारक आय माइनस हमारी घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय। नेक्स्ट है विदेश यानी शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध कारक आय। हमारे निवासियों द्वारा शेष विश्व से अर्जित आय और शेष विश्व से अर्जित कारक आय और हमारी घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के अंतर को विदेश शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध कारक आय कहा जाता है। मौद्रिक तथा वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी एक लेखा वर्ष के दौरान चालू कीमतों पर जीडीपी के आकलन को मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। मौद्रिक जीडीपी बराबर Q इंटू P, जहाँ Q एक लेखा वर्ष के दौरान वस्तु और सेवा की कुल मांग है, क्वांटिटी है, और P प्राइस है, एक लेखा वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की प्रचलित कीमत है। नेक्स्ट है वास्तविक जीडीपी। एक लेखा वर्ष के दौरान कीमतों आधार वर्ष की कीमत पे जीडीपी के आकलन को वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। वास्तविक जीडीपी बराबर होता है Q इंटू P। Q एक लेखा वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग है और P आधार वर्ष के दौरान वस्तु और सेवा की प्रचलित कीमतें हैं। जीडीपी अपस्फायक। चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी के अनुपात को जीडीपी अपस्फायक कहता है। यानी जीडीपी अपस्फायक का सूत्र हो गया चालू कीमत पे जीडीपी अपॉन स्थिर कीमतों पे जीडीपी। ये कीमत में हुए परिवर्तन के कारण जीडीपी में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा दी जाती है। जीडीपी अपस्फायक बराबर चालू कीमतों पर जीडीपी बटे स्थिर कीमतों पे जीडीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आज हम आपको इस वीडियो में जितने भी शीर्षक हमने डाले थे सारे कवर कर लिए हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद करिएगा। और राष्ट्रीय आय से संबंधित न्यूमेरिकल भी आपको हम एक अलग वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई या राष्ट्रीय आय से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।